टीवी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का। आपको बता दें, खबर हरदोई से है, जहां बिजली विभाग के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। आपको बता दें, हरदोई में चेकिंग के दौरान बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। वहीं कर्मचारी को पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल नजर आया। आपको बता दें कि गोल्डन मैरिज हॉल में बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं, लाठी डंडों से कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा गया। खबर के अनुसार हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां बुरी तरह से कर्मचारियों की पिटाई कर दी गई। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लगातार किसान प्रदर्शन के खिलाफ लोग नजर आ रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वही आपको बता दें, मुजफ्फरनगर से एक खबर सामने आई है, जहां मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर थानों के गेट की भी बंदी कर दी गई है। वहीं क्षेत्र में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और थानों पर प्रदर्शन को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के इस पूरे इलाके में पुलिस बल अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द किसानों को वापस भेजा जा सके। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, बड़ी लूट की वारदात को लखनऊ में अंजाम दिया गया है। पीजीआई क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये पता चला कि पूरा मामला लूट का है। आपको बता दें कि दो बदमाश 1,80,000 का कैश लूट कर फरार हो गए। जब व्यक्ति ने नोट से भरे बैग की छीनने की कोशिश की, तो व्यक्ति ने खुद को बचाने की कोशिश की। इस दौरान विरोधी लुटेरे ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वही गनीमत ये रही कि बाल व्यापारी बच गया। व्यापारी का नाम सौरभ बताया जा रहा है। वही गोली व्यापारी को न लगकर मकान की दीवार में जा लगी। घर के बाहर से ये लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए। लुटेरे ने मेडिकल स्टोर से ही रेकी कर ली थी कि बाहर कार से उतरते ही ये वारदात को अंजाम देंगे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के बाद पीजीआई पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और लगातार किसान आंदोलन के खिलाफ अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें सामने आ रही है। लोगों में काफी आक्रोश है। लगातार आपको हम अपडेट सुना रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर, यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से यह खबर सामने आई है, जहां गाजीपुर बॉर्डर में किसान आंदोलन में दिल्ली पुलिस ने किया नोटिस चस्पा। 26 जनवरी को उल्लंघन करने पर नोटिस किया गया है चस्पा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने कहा, यह इस तरीके का आंदोलन को छोड़कर जाना, आंदोलन हमारा समाप्त नहीं होगा। गांव-गांव में धरने चलेंगे। बिजली काटी गई है, वह भी देखा जाएगा। धरना समाप्त हमारा नहीं होगा और आंदोलन को और भी मजबूती दी जाएगी। इस तरह का बयान राकेश टिकैत ने दिया है कि अब भी धरना प्रदर्शन यूं ही बरकरार रहेगा, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर हमारे बिजली काटी गई है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। आने वाले दिनों में शायद कुछ और देखने को मिल सकता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा पूर्ण रूप से। अगर इस तरह से आंदोलन खत्म होंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल का जो माहौल रहा, हाँ। उसके बाद एक एफआईआर दर्ज की गई, हाँ। गाजीपुर में भी दर्ज हुई, जिसमें आपका भी नाम। क्या कहना चाहिए? नहीं तो पुलिस को तो भाई जिस तरह से रास्ता देखे और पुलिस ने रास्तों को ब्लॉक कर दिल्ली को जाने दिया पूरे जनता को, तो ये तो पूर्ण रूप से गलत चीज है ना पुलिस प्रशासन की। हाँ। और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा यहाँ लाइट काटी गई है, उसको लेकर अरे लाइट काटी, देखोगे भाई लाइट भी काटती, प्रशासन को कुछ भी कर सके। भाई बड़ौद का धरना खत्म करा तो यहाँ का भी खत्म करवा सके प्रशासन। ये रुक करते अगली खबर की ओर। खबर खुशीनगर से है, जहां पे आपसी विवाद में गोलीबारी चल गई। गोलीबारी इतनी भयानक थी,
कि 4 लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, कुशीनगर के कप्तानगंज स्थानीय थाना क्षेत्र के पिपराइच मार्ग पर मेहिंडा गांव के पास पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को गोली मार दिया, जिससे वहां गंभीर रूप से वे घायल हो गए। वहीं गोली मरने वाले 2 युवक वहां से फरार बताए गए, पर ग्रामीणों ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक युवक फरार भी बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर गोलीबारी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उन्हें रेफर कर दिया गया है। थाना कप्तानगंज के मेहड़ी गांव के पास आज 3 युवकों को 2 युवकों के द्वारा गोली मार के घायल किया गया। इसमें घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया है और उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इसमें जो घटना का जो कारण बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक है उसकी बहन के साथ जो घायल युवक है उनमें से एक का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते दोनों के बीच में तनाव था, जिसके कारण ये घटना होना बताया जा रहा है। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे अभियुक्त की तलाश जारी। वहीं बागपत से अगली खबर है, जहां दिन दहाड़े एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लगातार आपको अपडेट हम सुना रहे हैं, अलग अलग जगहों की यूपी में जो भी वारदात हो रही है उसके अपडेट हम आपको सुना रहे हैं। और ये खबर आपको बता दें बागपत से सामने आई है, जहां बागपत जनपद में दिन निकलने से ही हत्या और वारदात की सिलसिला शुरू हो गया, जहां एक निर्माणाधीन दूध डेयरी पर चचेरे भाई के साथ सो रहे युवक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। युवक को 4-5 गोलियां पेट में मारी गई। पुलिस घटना के कारण और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। रात 2:30 बजे 2 बदमाशों ने भरत नाम के एक युवक को 4-5 गोलियां पीठ में मार दी। उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक के पास सो रहे उसकी बुआ के बेटे ने घटना की जानकारी उसके परिजनों तक पहुंचाई। इसके बाद परिवार वालों ने में कोहराम समझ गया। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। आनन फानन में गंभीर हालत में युवक को बड़ौत में ही भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने चिंताजनक हालत को देखते हुए युवक को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया। चिकित्सकों ने अस्पताल में युवक को मृत घोषित कर दिया और पुलिस को शव की शिनाख्त के लिए भेज दिया गया। इसके बाद अभी पुलिस जांच पड़ताल में लगातार जुड़ी हुई है। ये विनोद जी हैं कंडेरा गांव के, जिनके द्वारा सूचना दी गई थाने पर कि 2:30 बजे रात में इनका बेटा, जिसका नाम भारत है, और इनका एक और चचेरा भाई था, जो कि बगल में दोनों लोग सो रहे थे, और 2:30 बजे के आसपास 2 लड़के आए हैं जिन्होंने हमला किया है, गोली मार दी, जिसमें जो इनका लड़का है भारत, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। अस्पताल ले जाया गया है, यहाँ मृत घोषित कर दिया गया है और उसका पंचायतनामा कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त हो रही है और प्राप्त हो गई, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया ये इनका कोई रंजिश का मैटर लग रहा है। कुछ चीज़ें हम लोगों के जो सूत्र हैं वो पता लग रहे हैं, कुछ चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, उसी बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर अमेठी से है, जहां कोहरे की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं गांव में किसानों को भी कोहरे की वजह से खेती करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। घने कोहरे की वजह से अमेठी में घने कोहरे का कहर जारी है। वहीं घने कोहरे के साथ साथ बड़ी ठंड, घने कोहरे के चलते सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। सड़कों पे काफी सन्नाटा पसर गया है। वहीं तेज कोहरे से किसानों के हरी फसलों पर भी मंडरा रहा है खतरा। वाहनों की रफ्तार में भी थोड़ी धीमी गति देखने को मिली है। वहीं जरूरतमंद लोगों को भी निकलने में काफी परेशानी हो रही है। कोहरे व तेज गलत राहों में आने की वजह से लोग काफी परेशान हो चुके हैं और वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां किसान प्रदर्शन के आक्रोश में लोगों ने सामूहिक मुंडन करवा डाला है। आपको बता दें सामूहिक मुंडन किया गया है क्योंकि लोकतंत्र की मृत्यु हुई है। उसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने सामूहिक मुंडन करवा डाला है।
मुजफ्फरपुर में आज हिंदी मजदूर किसान समिति के बैनर तले लोगों ने किसान आंदोलन का विरोध किया और किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुई तोड़फोड़, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और सारे घटनाक्रम का विरोध जाहिर करते हुए सामूहिक मुंडन कराया है, जिसमें विरोध करते हुए इस दौरान 101 लोगों ने सामूहिक मुंडन कराया। हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो आज मुंडन कराया गया है यह हिंदू किसान मजदूर संघ की तरफ से करवाया गया है, क्योंकि कल कई लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इससे पहले 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और लोकतंत्र की हत्या हुई है और लोकतंत्र की हत्या की वजह से ही किसानों ने आज विरोध में मुंडन करवाया है। मुंडन कराने का कारण है कि कल हमारा गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी। कल के दिन जिन हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए इतना बलिदान दिया, घोर यातनाएं सही, 7-8 लाख क्रांतिकारी इसमें शहीद हुए, उसके उन्होंने विरोध वो कर दिया। कल इसका अपमान हुआ, हमारे देश के तिरंगे का अपमान हुआ। हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं, जो हमारे भगवान हैं क्रांतिकारी, जिन्होंने हमें देश आज़ाद करा के दिया, नहीं तो हम 4 आदमी भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली रैली की तो बात की बात है, उनकी वजह से उन क्रांतिकारी हमारे भगवान जी का जो किन लोगों की लापरवाही है? इन लोगों की लापरवाही है जो किसान नेता अपने को कह रहे हैं, वास्तव में किसान नेता नहीं है, किसान को भगा रहे, बरगला रहे में मुंडन। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर से है, जहां एक टाइगर की शव बरामद होने से लोगों में सनसनी फैल गई। वहीं वन विभाग के ऊपर एक सवाल या निशान खड़ा हो गया, क्योंकि इससे पहले भी उस इलाके में कई शव बरामद किए गए थे, कई टाइगरों के शव बरामद किए गए थे और आज दोबारा से टाइगर के शव खेत में मिलने से सनसनी का माहौल पैदा हो चुका है। आपको बता दें, गोला रेंज के सिकंदरपुर वीट में निवासी जगदम्बा के गन्ने के खेत से एक टाइगर का संदिग्ध शव बरामद होने के बाद सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आला अफसरों ने सन्नाटा देखने को मिला और वहीं पहले भी इस क्षेत्र में बरामद हो चुके हैं मृत टाइगर के शव। इससे पहले भी मृत टाइगरों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बीते वर्ष यहां से महज 5 किलोमीटर दूर मैलानी रेंज के हरदुआ गांव के पास जंगल से सटे गन्ने के खेत में चोर सिरकतियों द्वारा कई अन्य फंदे लगाए गए थे, जिसके बाद उस फंदों में फंसने की वजह से टाइगरों की मौत हो गई। और इस मौत के जिम्मेदार आखिर कौन है, ये एक बड़ा सवालिया निशान वन विभाग के ऊपर खड़ा होता है और लोगों को जेल भेजा गया था उस वक्त, पर आज भी दोबारा से जब गन्ने के खेत में एक टाइगर का शव बरामद किया गया तो वन विभाग सन्नाटे में पड़ा दिखा। संतराम मेरा नाम है, मैं ग्राम मदराम में रहता हूँ। आप यहाँ पे क्या हैं? वन विभाग में? वन विभाग के वाचर। अच्छा, क्या सूचना मिली आपको? हमको सूचना मिली, हम जंगल से आए तो हमको सूचना मिली कि गेहूँ के खेत में टाइगर घूम रहा है। तो हम जंगल से आए, चाय पीने जा रहे थे, तो हम कहे कि चाय रखो, चाय छोड़ो, अपना ये धंधा देखो। तो हम वहाँ से आए तो यहाँ और कुछ नहीं, हमके कहाँ गेहूँ है, तो कुछ लोगों ने बताया कि सुगन्ने में है। तो हम यहाँ आए तो सब लोग देख के जा रहे थे। तो क्या दिखा आपको? तो हमको ये जिस तरीके से पड़ा है इसी तरीके से हमको मिला। क्या चीज़ है ये? बाघ। संतराम। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर बागपत से है, जहां किसान के विरोध में लोग काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। लोग लगातार किसानों को हटवाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं बागपत में भी पुलिस ने भी पुलिसिया कार्रवाई करते हुए किसानों को प्रदर्शन से हटाने की पूरी कोशिश की। आपको बता दें, पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों पर लाठी डंडे बरसाए और किसानों पर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। इसके बाद भी किसान वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानों पर पुलिस ने देर रात लाठियां भी बरसाई, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इस वजह से पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। धरने पर लगाए टेंट को भी पुलिस ने हटाया, जिस वजह से किसान वहां से वापस लौट जाए, पर किसान है कि अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। बतौर में आपको बता दें, बड़ौत में 70-9B हाईवे पर चल रहे किसानों के धरने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज करने के बाद उन्हें लगा कि शायद इस हाईवे को खाली करवा दिया जाए, पर फिर भी किसान प्रदर्शन पे अड़े हुए हैं और किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। दूसरी ओर अगर देखा जाए
तो सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है किसानों के साथ बात करने की। 11वें दौर की वार्तालाप के बाद भी कोई हल निकल कर नहीं आया और इस प्रदर्शन के बाद आक्रोश लोगों में काफी बढ़ चुका है। ट्रैक्टर मार्च के बाद लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिला। किसानों के खिलाफ हर तरह से लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज एनएचआई ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि एनएचआई के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रखे। कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भेजा। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज करके हमारे खाना खा रहे थे हम उस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। आज अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ।